गुड आफ्टरनून बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर में समांतर श्रेणी समझाया था, विधिवत समझाया था। जो उनके फार्मूले हैं उन पर चर्चा हम फिर आज किए दे रहे हैं। हमने लिखा था सार्वंतर, डी का मतलब होता है सार्वंतर। ये भी बताया था कि अगर हम लोग दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, चौथे में से तीसरा पद घटाएं, तो इस प्रकार जो हमको संख्या प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। फिर दूसरा था एपी का व्यापक पद निकालने के लिए, भी आपको बता चुके हैं। तो एपी का व्यापक पद, जिसको हम लोग जनरल टर्म्स कहते हैं, एपी का व्यापक पद, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनवां पद। एनवां पद को हम लोग टीएन से लिखते हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए को पहले बता चुके, प्रथम पद होता है। एन बराबर पदों की संख्या होती है। तीसरा है, यदि एपी में पदों की संख्या कुल संख्या एन है, एपी में पदों की कुल संख्या एन है, तथा अंतिम पद एल है, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी प्रकार चौथा है, यदि हमें एपी का अंत से एनवां पद निकलना हो। ये जो लिखा हुआ है शुरुआत में, ये प्रारंभ से एनवां पद है, और एपी का अंत से एनवां पद अगर हमें लिखना हो तो वो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, प्रारंभ से एनवां पद और अंत से एनवां पद, तो इन दोनों का जोड़ ए प्लस एल होता है। ये भी आपको बता चुके हैं। प्रारंभ से एनवां पद का योग और अंत से एनवां पद का योग, अंत से एनवां पद का योग ए प्लस एल होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला जो फार्मूला है, यदि हमें एपी का एनवां पद निकालना हो, एनवां पद ज्ञात करना हो, और हमें एन पदों का योगफल ज्ञात हो, और हमें एन पदों का योग अर्थात एसएन दिया गया हो, एसएन दिया गया हो, तो एनवां पद टीएन बराबर एसएन माइनस एस एन माइनस वन होता है। इस संबंध की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद, यदि ए बी सी तीन संख्याएं एपी में दी हों, तीन संख्याएं एपी में हों, तो इनको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, दूसरे में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा घटाया, सी माइनस बी। बी वाले पदों को हम लोग एक पास करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2b बराबर ए प्लस सी, या b बराबर ए प्लस सी बाई 2। यहाँ b को a और c संख्याओं का समांतर माध्य कहते हैं। b को a और c संख्याओं का समांतर माध्य कहते हैं।